सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म राइज अप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि मैंने जो 2 फुल प्रैक्टिस सेट आपको करवाए हैं उनको आपसे अच्छे से रिवीजन आप लोगों ने किया होगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। उसी क्रम में आज हम सेक्शनल मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। पहला टॉपिक वर्णमाला है। आज हम वर्णमाला डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद इस क्लास के बाद आपको इसका मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। चलते हैं, आज का हम अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमारा बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2018 में, सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या फिर क्रिया। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हमारी वर्णमाला कैसे बनी है? वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है वर्ण और दूसरा है माला। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? अक्षर। और माला का मतलब होता है व्यवस्थित, क्रमबद्ध समूह। व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह कहने का मतलब ये है कि हमारी वर्णमाला में जो वर्ण है वो एक व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं। उनका स्थान हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उनका स्थान बदल गया तो व्यवस्थित नहीं रह जाएंगे, तो वो वर्णों का समूह हो जाएगा, वो वर्णमाला नहीं होगा। तो हमारी वर्णमाला में जो अक्षर लिखे हुए, वर्ण लिखे हुए हैं, वो व्यवस्थित क्रम में हैं। इसका सही उत्तर होगा वर्णमाला। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। स्वर, बी ऑप्शन वर्ण, व्यंजन या फिर अयोगवा। बेटा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन वर्ण। कैसे होती है? आइए ये हम देखते हैं। बेटा देखो, जैसे कोई शब्द है, शब्द हम ले लेते हैं कमल। तो इसमें कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड। 3 वर्ड को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया। तो इसकी सबसे छोटी इकाई, अब एक वर्ण मिलाया हमने, 1 2 3, ये 3 वर्ड मिले। 3 वर्ड मिलने के बाद हमारा एक शब्द बना, तो जो सार्थक शब्द बना। तो इसी तरह बेटा हमारी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? ये वर्ण हुई। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? वर्ण लिपियां, पहले बेटा हम देखते हैं हमारी हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। इसका सही उत्तर होगा 52। हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। बेटा ये वर्ण लिपियां, ये क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछते हैं। देखो, चाहे वर्ण पूछे, लिपि पूछे या फिर ध्वनि पूछे, चीजें एक ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। आइए समझते हैं वो थोड़ा अंतर क्या होता है। आइए देखते हैं। लिपि, वर्ण और ध्वनि। ये 3 चीजें होती हैं बेटा। अब देखो हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा का, खा, गा। बेटा ये जो हमने ये वर्ण लिखे हैं, ये हमारे क्या हुए? इनका जो, जैसे ये हमें लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनको हम क्या कहेंगे? ये वर्ण लिखे हुए हैं। लेकिन ये वर्ण, ये जो हमारा ये वर्ण बनाने का ये तरीका है, किस तरीके से ये वर्ण का लिखा जा रहा है, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहेंगे? लिपि।
और जब हम ये वर्ड बोलते हैं का, तो ये जो ध्वनि निकल रही है ये क्या होगी हमारा तरीका, ये मौखिक तरीका है, तो ये हमारा होगा ध्वनि। बट चीजें सब एक ही है बेटा, लेकिन ये बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, चीजें आशा है आपको समझ आया होगा। तो हमारी हिंदी वर्णमाला की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई, वो क्या कहलाती है, ध्वनि। और सबसे छोटी सार्थक इकाई, क्या होगी, सार्थक इकाई वो होगी शब्द। और लिखने की शैली जो होती है या फिर ढंग, इसको क्या कहते हैं, लिपि। और हमारी हिंदी भाषा में वर्ण लिपियां 52 है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी भाषा में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं हिंदी भाषा में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। अभी हमने पीछे बताया ध्वनि या फिर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। 2 प्रकार की ध्वनि होती है हिंदी वर्णमाला में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। अगला क्वेश्चन हमारा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, या फिर व्यंजन कहते हैं, या फिर विसर्ग कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो स्वर व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्वर, बी ऑप्शन, स्वर इसका सही उत्तर होगा। कैसे होगा, आइए देखते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, वो क्या होते हैं, स्वर। स्वर हमारे कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, हिंदी में स्वर 11, कुल स्वर 'कुल स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, 13। लेखन के आधार पर 11 और मौखिक आधार पर कितने, 10। बेटा इसमें से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हुए हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, बहुत इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 11 स्वर होते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 13 स्वर होते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए, तो आपको क्या बताना है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 11। और फिर इसी तरह पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों का मौखिक आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है, 10। आशा है आपको चीजें अच्छे से समझ आई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं। आइए हम ऑप्शंस देख लेते हैं।
क्या शब्द समूह को वर्णमाला कहा जाता है, या फिर वर्ण समूह को, शब्द गणना को, या फिर व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा बेटा व्यवस्थित वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। शब्द समूह को क्या कहा जाता है? शब्दों का जब कई सारे शब्द होंगे उनका समूह बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? वाक्य। क्या कहेंगे? वाक्य। वर्ण समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णों का समूह। जब एक एक वर्ण मिलके, देखिए कैसे, अब इसको समझते हैं हम। जैसे कोई शब्द है राम, ये कितने शब्दों से मिलके बना है? कितने वर्णों से? रा प्लस आ प्लस मा प्लस, इसमें कितने? 4 वर्ण हैं। ठीक है, अब ये वर्णों का समूह जो है सार्थक है, तो ये सार्थक शब्द जो बना, तो इसका अर्थ, जिसका कुछ अर्थ होता है वो सार्थक होता है, तो ये हमारा शब्द बन गया। लेकिन अगर हम जो है कोई वर्ण है, जैसे लिख दिया ला म का, ये भी शब्द समूह है लेकिन ये इसका कुछ अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द होगा। तो यही पूछ रहा है वर्ण समूह। अगर हम ये शब्द लिख दिया इस तरह का, तो ये भी वर्ण समूह बनेगा, लेकिन ये वर्ण समूह हमारी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या होगा वर्णमाला? हमारा व्यवस्थित वर्ण समूह। हमारे वर्णों का जो क्रम है वो व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे अब का के स्थान पे हम अगर वर्णमाला यहाँ शुरू करें तो का के स्थान पे हम चा नहीं लिख सकते हैं, खा के स्थान पर हम यहाँ पे चा के बाद का नहीं लिख सकते हैं। इनका एक क्रम निश्चित है, उस क्रम में ही होना इनको जरूरी होता है, नहीं तो फिर ये वर्णमाला नहीं कही जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगा? वर्ण समूह हो जाएगा। व्यवस्थित होगा तभी हमारी वर्णमाला होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वर्णों के कितने भेद हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के बेटा हिंदी वर्णमाला में 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। 2 भेद होते हैं। 2 भेद हमारा सी ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा। 2 भेद होते हैं वर्णों के, 2 भेद। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। स्वर नहीं है, क्या आ स्वर नहीं है, या फिर बी ऊ, या फिर ए, या फिर इया? तो बेटा हमारा जो डी ऑप्शन है इया, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर हिंदी वर्णमाला में आ ई उ ऋषि ए ओ और औ। ये हमारी हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर हैं, जिसमें ये हमारा इया नहीं आता है, ये व्यंजन का वर्ण है। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ या फिर ओ? इसका सही उत्तर होगा बेटा डी ऑप्शन ओ। कैसे होगा आइए देखते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 4। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। और मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो जब ये आ और आ मिलाया तो हमको क्या मिला? बड़ा आ। ई और ई मिलाया तो क्या मिला? बड़ी ई। उ और उ मिलाया तो क्या बना? बड़ा उ। बेटा ये तीन हमारे मूल दीर्घ स्वर है हिंदी वर्णमाला में। ये हमारे 3 मूल दीर्घ स्वर है। अब आपको लग रहा होगा कि जब मूल स्वर में री भी है तो इसका दीर्घ नहीं होता है क्या?
बेटा होता है, इसका भी दीर्घ होता है, लेकिन उसका प्रयोग हम हिंदी वर्णमाला में नहीं करते हैं, उसका प्रयोग संस्कृत के व्याकरण में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये तीन वर्ण ही, मूल दीर्घ स्वर हमारे कितने हुए? 3। तो बेटा इसमें से, इन 3 में से ये ओ हमारा नहीं है, ये है संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर में आता है, इसलिए ये आंसर गलत है, यही जो गलत है वही सही है। चलते अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये स्वरों के वर्गीकरण से प्रश्न है। मात्रा के आधार पर हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर, और तीसरा प्लुस स्वर। बेटा इस लघु और ह्रस्व जो है, इसकी क्या होती है? एक मात्रा होती है। कितनी? एक मात्रा, इसकी एक मात्रा होती है। और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती है, और प्लुस स्वर की 3 मात्रा होती है। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा और प्लुस स्वर की 3 मात्राएं होती हैं। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? आइए देखते हैं। ह्रस्व स्वर को हम इस निशान से इसकी मात्रा जो होती है, इसको ऐसे लगा के हम प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पाई रेखा। क्या कहते हैं? पाई रेखा। और जब बात हम करते हैं दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा होती है, इसको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं? इस तरह, ये निशान, इसको क्या कहते हैं? वर्तुल रेखा। और जब हम चलेंगे प्लुस स्वर की तरफ, प्लुस स्वर को प्रदर्शित करने का हम कैसे पता चलेगा कि इसमें प्लुस स्वर है? तो इसका चिन्ह क्या होता है? इस तरह निशान लगता है प्लुस स्वर का। इसका मतलब होता है इसमें 3 मात्रा। इसके उच्चारण में लघु स्वर में 1 मात्रा के समय और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर के मुकाबले दुगना समय लगता है, उसमें 2 मात्रा, और प्लुस स्वर में 3 गुना समय लगता है या उससे भी ज्यादा। ये बेटा हमारे 3 मात्रा के आधार पर वर्ण होते हैं। तो इसमें भी 3 किसमें है? बी ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं कौन कौन से? दीर्घ, प्लुत, लघु या फिर तीनों? इसका सही उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन, तीनों, क्योंकि स्वर के ये तीनों ही प्रकार हैं। स्वर हमारा 3 प्रकार का होता है, अभी पीछे हमने बताया, दीर्घ स्वर, लघु स्वर और प्लुस स्वर। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको क्या कहा जाता है? वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर या फिर निरनुनासिक स्वर? इसका सही उत्तर होगा बेटा डी ऑप्शन, निरनुनासिक स्वर। जिनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर निकलती है उनको निरनुनासिक शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ओठों की आकृति के आधार पर अवृतमुखी स्वर कौन से हैं? इसमें बेटा 2 प्रकार के स्वर होते हैं, वृतमुखी और अवृतमुखी। वृतमुखी और अवृतमुखी। वृतमुखी वो होता है, वह ऐसे वर्ड होते हैं बेटा जिनके उच्चारण में हमारा मुंह गोल आकृति में बनता है, और जिनके उच्चारण में हमारा मुंह पूरी तरह से गोल नहीं होता है वो होते हैं अवृतमुखी। ये कौन कौन से वर्ड होते हैं? अवृतमुखी कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, और वृतमुखी कौन से होते हैं? ऊ और ओ और आ।
तो क्या पूछ रहा है? अवृतमुखी वर्ण। तो इसमें कौन सा वर्ण है होगा हमारा अवृतमुखी? अवृतमुखी हमारा ए ऑप्शन है, सही उत्तर ई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा है? उ, या फिर बी ऑप्शन आ, सी ऑप्शन ई, या फिर डी ऑप्शन ई? बेटा इसका सही उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन, छोटा आ। कैसे होगा? कंठ में क्या क्या आते हैं? एक सूत्र है अकुह विसर्ज नीय कंठ। आ का मतलब आ, बड़ा आ और आहा। कु का मतलब कवर्ग, का, खा, गा, घा और अंग्या। ये इतने वर्ड बेटा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इसमें से हमारा आ वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ वर्ण। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए के उच्चारण में डॉट 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 और डॉट 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 की सहायता की ली जाती है, रिक्त स्थानों हेतु सही विकल्प चुने। ये बेटा यूपीएसआई बैच 3rd का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए वर्ड हमारा कौन कैसे होता है, कैसे बनता है, पहले देखिए। ए संयुक्त स्वर है। कौन सा? संयुक्त स्वर। हिंदी वर्णमाला में 4 स्वर होते हैं जो संयुक्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ओ और औ। ए कैसे बनता है बेटा? आ प्लस ई। आ प्लस, जब आ और ई को मिलाएंगे तो हमारा ये संयुक्त स्वर बनेगा, और जब आ प्लस ए को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? ए शब्द। उसके बाद आ प्लस ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और जब हम आ प्लस ओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? औ बनेगा। तो ये पूछ रहा है ए के उच्चारण में क्या आता है। तो बेटा आ बनता कैसे है? आ प्लस ई, ए बनेगा। इसका आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, कंठ तालु। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ई, चा, छा, जा, झा और इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, या फिर ओष्ठ से? तो बेटा इसका सही उत्तर होगा, इसका उच्चारण स्थान, माफ कीजिएगा, इसका उच्चारण स्थान होगा तालव्य से। एक सूत्र है, देखिए, इचु यश तालु। इचु यश तालु। ई का मतलब ई और या, शा। और चू का मतलब क्या हुआ? चवर्ग। चा, छा, जा, झा और इया। इतने सारे जो वर्ण हैं बेटा, ये सारे, इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। तो इसमें देखिए ई, चा, छा, जा, झा, इया, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य। इसका सही उत्तर सी ऑप्शन, तालव्य। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ये देखिए बेटा यूपीएसआई बैच 3rd का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने शायद, हो सकता है इससे पहले ये क्वेश्चन ना देखा हो। हिंदी वर्णमाला में कोई ऐसा भी वर्ण है जो स्त्रीलिंग होता है।
तो इसका सही उत्तर बेटा क्या होगा? सी ऑप्शन, ई और ई। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। जैसे नदी, रानी, गीता। इस तरह बेटा देखिए ये स्त्रीलिंग वर्ड है और इनको हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको स्त्रीलिंग की संज्ञा दी गई है। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया में, वर्षा में, रिपु में या फिर वृष्टि में? इसमें किसमें री की प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर होगा बेटा डी ऑप्शन, वृष्टि। आइए देखते हैं कैसे। क्रिया देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ई या प्लस आ, क्रिया। दूसरा है वर्षा, वा प्लस रा प्लस सा प्लस आ, वर्षा। तीसरा ऑप्शन रिपु, रा प्लस ई प्लस पा प्लस ऊ, रिपु। चौथा ऑप्शन वा प्लस री प्लस शा प्लस टा प्लस ई, वृष्टि। चलते अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये इसका आंसर तो सबको पता होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं 33 व्यंजन। 33 व्यंजन हमारे, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, अंग्या। चा, छा, जा, झा, या। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, पा, बा, भा, मा। बेटा ये 5 वर्ग हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। और हमारे 13 स्वर, 11 स्वर हिंदी वर्णमाला के, और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से? शा, शा, शा और हा। 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। 2 हमारे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन हमारे ढ़ा और ढ़ा, ढ़ा और ढ़ा। इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस तरह हमारे हिंदी वर्णमाला के कितने वर्ण हुए? 52 वर्ण पूरे। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ए ऑप्शन का खा, बी ऑप्शन यारा, सी ऑप्शन चाजा या फिर डी ऑप्शन टा और अड़ा। बेटा इसका सही उत्तर होगा
ए ऑप्शन का और खा, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, या का उच्चारण स्थान क्या है? अभी बेटा देखो, अभी पीछे हमने एक सूत्र बताया था, इचु यश ताल। तो बेटा इसमें ई और चवर्ग और शा और या, इतने वर्ण होते हैं। तो बेटा या का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। तालु किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा तालु। या का उच्चारण स्थान तालु। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ड़ा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ण का है क्या है? रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। मतलब डा का उच्चारण स्थान क्या है और ये वर्ण कैसा है? चलिए देखते हैं। क्या ये तवर्ग है, तवर्ग का चौथा वर्ग, या फिर टवर्ग का चौथा वर्ण है, या फिर टवर्ग का तीसरा वर्ण है, या फिर टवर्ग का दूसरा वर्ण है? तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देखते हैं। ता, था, दा, धा, ना। और टवर्ग में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ढा वर्ण, यानी कि इस वर्ण को उच्चारण स्थान और वर्ण है, ये किस नंबर पे है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे, मतलब टा वर्ग का चौथा नंबर। इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन अभी हमने आपको पीछे बताया, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिसमें पांचों वर्ग के सारे वर्ण सम्मिलित होते हैं। तो पांचों वर्ग में पहला वर्ग होता है कवर्ग, जिसका पहला अक्षर होता है का। इसका सही उत्तर होगा क्या? ए ऑप्शन का। स्पर्श व्यंजन, एक चीज ध्यान दीजिएगा, नहीं है बेटा। जब भी कोई नहीं का क्वेश्चन पूछा, देखिए जैसे मैं कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जब कोई नहीं वर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि चीजें ऐसे ही गलत हो जाती हैं। जैसे अभी मैं गलत हो गई, पूछ रहा है कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। बेटा ये तो स्पर्श व्यंजन है, का वर्ग स्पर्श व्यंजन है, चा भी स्पर्श व्यंजन है, टा भी स्पर्श व्यंजन है, लेकिन ये वर्ग जो है या हमारा क्या है? इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, या वर्ग क्या होता है? ये किसमें आता है? अंतस्थ व्यंजन में। किसमें आता है? ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में कौन कौन से वर्ण होते हैं? या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन में होते हैं। बेटा ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं वाले जितने भी क्वेश्चन हो उनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग के हैं? मतलब ये 4 वर्ग दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके सारे व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए देखते हैं। का स्पर्श व्यंजन है, रा, ला ये दोनों अंतःस्थ व्यंजन है, और हा हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। या, शा, दा, रा, या अंतस्थ व्यंजन, शा ऊष्म व्यंजन, दा स्पर्श व्यंजन और रा हमारा अंतस्थ व्यंजन, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन, का, चा, पा और दा। बेटा यही सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसके सारे वर्ण जो है ये स्पर्श व्यंजन के हैं। 5 वर्ग हमारे जो होते हैं स्पर्श व्यंजन में होते हैं, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, या फिर अल्प प्राण कहा जाता है, या फिर अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, या फिर महाप्राण कहा जाता है? बेटा 2 वर्ण देखो, जो हमारे संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में है कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, छा, त्रा, ज्ञा और
श्रा। तो ये होते हैं, ये बनता कैसे है, का प्लस ता, ता प्लस रा, जा प्लस न्या, शा प्लस रा। बेटा ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब ये क्योंकि दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, जब दो व्यंजन मिलते हैं तब ये शब्द बनता है हमारा संयुक्त व्यंजन, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिलेंगे एक साथ तो क्या होगा, संयुक्त व्यंजन बनेगा। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, छ वर्ण किसके योग से बना है। छ वर्ण कैसे बनता है देखते हैं, का और शा को मिला के, या फिर का और चा को मिला के, का और छा को मिला के, या फिर का और शा को मिला के। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, का और षटकोण वाला सा जब मिलता है तो हमारा ये छतरी वाला छ बनता है। कैसे, का और षटकोण वाला सा जब मिलता है तो हमारा ये छतरी वाला छा बनता है। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। बेटा ये घोष और अघोष दो तरह के वर्ण होते हैं। हमारा कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, और घोष वर्ण होते हैं जिनमें ज्यादा वायु का प्रयोग किया जाता है। इसमें से कौन सा वर्ण अघोष है, बेटा हमारा ए ऑप्शन, चा वर्ण ये अघोष होता है। अघोष वर्ण कौन से होते हैं बेटा, अघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है, और जो तीनों शा होते हैं ये तीनों शा, और हर वर्ग का, पांचों वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जैसे का, खा, चा, छा, पा, फा, टा, ठा, मतलब इस तरह के जो पांचों वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर हैं ये अघोष होते हैं। तो हमारा चा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन चा, क्योंकि ये पहला वर्ण है तो ये अघोष होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। रा व्यंजन नहीं है तो बेटा देखो, मात्र इसका ये होगा मूर्धा, मूर्धा, मात्र, क्रम और मातृभूमि। इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, मात्र में भी रा है और मूर्धा में भी है, क्रम में भी है, ये हमारा डी ऑप्शन है, मातृभूमि। इसमें हमारा री का प्रयोग किया गया है, ये सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं कैसे। मात्र शब्द मां प्लस आ प्लस ता और रा। दूसरा ऑप्शन मूर्धा, मां प्लस उ प्लस धा प्लस आ। माफ कीजिएगा, यहाँ पे रा हम लिखना भूल गए। मां प्लस उ फिर रा फिर धा फिर बड़ा आ, फिर बनेगा हमारा मूर्धा। सी हमारा का, रा प्लस आ प्लस मां प्लस आ, हमारा बनता है क्रम। मातृभूमि कैसे बनेगा, मां प्लस आ प्लस ता प्लस रा प्लस भा प्लस मां प्लस छोटी ई, ये हमारा हुआ मातृभूमि। हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर। माफ कीजिएगा, इसमें रा की जगह री होगा, मातृभूमि होता है री। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, रा व्यंजन नहीं है, तो इसमें भी रा है, इसमें भी रा है और यहाँ पे भी रा है। बस डी ऑप्शन हमारा ऐसा है जहां पर री का प्रयोग किया गया है। तो बेटा इसमें, इसलिए ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वा का उच्चारण स्थान। वा का उच्चारण स्थान बेटा होता है हमारा दंत ओष्ठ, ये इसका सही उत्तर है। चलते हैं हम अपना अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको जो चीज़ें जो हमने आज बताया है वर्णमाला में, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।